अफीम नीति 2024-25 को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई अफीम नीति 2024-25 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जो बैठक आज यानी 29 अक्टूबर की शाम को आयोजित होने वाली थी, वह 28 अक्टूबर की शाम को ही आयोजित कर ली गई है और इस बैठक में नई अफीम नीति का निर्णायक प्रारूप तय कर लिया गया है। बैठक में निर्धारित मुख्य नीतिगत बिंदु इस प्रकार से हैं। प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 4.2 किलोग्राम औसत मार्जिन देने वाले किसानों को पुनः मिलेगा परंपरागत खेती का पट्टा। वर्ष 1995-96 से लाइसेंस से वंचित किसानों को तय मापदंडों के अनुरूप फिर से मिलेंगे सीपीएस के तहत अफीम उत्पादन के पट्टे। सीपीएस के तहत प्रति हेक्टेयर 675 किलो औसत से कम डोडे देने वालों किसानों के पट्टे एक साल के लिए होल्ड पर। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में देर रात तक संपन्न बैठक के निर्णयों के अनुरूप राजपत्र में प्रकाशन होने के साथ संभवतः 29 या 30 अक्टूबर को विधिवत होगी नीति की घोषणा। जिन किसानों ने सीपीएस के तहत प्रति हेक्टेयर 900 किलो या उससे अधिक औसत डोडे दिए हैं, उन्हें परंपरागत खेती यानी लूनी चीनी के अंतर्गत लाइसेंस दिए जाएंगे। पूरी खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। इसका हेडलाइन है, सीपीएस के तहत प्रति हेक्टेयर 900 किलो या अधिक औसत से डोडे देने वालों को परंपरागत खेती के लाइसेंस। अफीम फसल वर्ष 2024-25 के लिए प्रतीक्षित नई अफीम नीति के निर्धारण की दिशा में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के निर्देश पर मंगलवार 29 अक्टूबर की शाम आयोजित बैठक अपरिहार्य स्थितियों के चलते एक दिन पूर्व यानी 28 अक्टूबर की शाम को ही आयोजित कर ली गई और देर रात तक चली इस बैठक में अंततः नई अफीम नीति का निर्णायक प्रारूप तय कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई अफीम नीति के निर्धारण के संदर्भ में 29 अक्टूबर की शाम वित्त मंत्रालय में बैठक आहूत की थी, किंतु उच्च स्तरीय अपरिहार्य कारणों के चलते अनायास बैठक का आयोजन समय से एक दिन पूर्व 28 अक्टूबर की शाम को ही करना पड़ा है। तदनुसार वित्त मंत्री की अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय में नई अफीम नीति को लेकर प्रस्तावित विभिन्न प्रारूपों पर व्यापक चर्चा करते हुए फाइनल प्रारूप तय कर लिया गया, जिसकी राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत संभवतः 29 या 30 अक्टूबर को नई नीति की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। यद्यपि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा स्वीकृत नीतिगत प्रावधानों का विस्तृत विवरण नीति के राजपत्र में प्रकाशित प्रारूप के सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, फिर भी बैठक के निर्णयों के बारे में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अफीम नीति वर्ष 2024-25 के लिए जो प्रावधान फाइनल किए गए हैं, उनका हम तथ्यवार विवरण प्रकाशित कर रहे हैं। भाग 1, परंपरागत अफीम उत्पादन पद्धति को लेकर नीति। जानकारी के अनुसार जिन किसानों ने फसल वर्ष 2023-24 में जो अफीम सरकार को सौंपी थी, उसकी शुद्धता परिणाम में मार्फिन की मात्रा का औसत 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर और अधिक पाया गया है, उनको पुनः चीरा लगाकर अफीम निकालने की परंपरागत खेती के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन किसानों की अफीम में प्रति हेक्टर 4.2 किलोग्राम औसत से कम मार्फिन पाया गया है, उनके लाइसेंस इस बार परंपरागत अफीम में यानी कि लूनी चीनी में नहीं रह पाएंगे और उनको सीपीएस के तहत पट्टा मिलेगा यदि उनकी अफीम में मार्फिन का औसत न्यूनतम 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पाया गया है। इससे कम मार्फिन औसत पर पट्टा कट जाएगा। भाग 2, सीपीएस पद्धति के तहत उत्पादन को लेकर नीति। आधिकारिक जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री की स्वीकृति के अनुरूप यह तय किया गया है कि जिन किसानों ने वर्ष 2023-24 में सीपीएस पद्धति के तहत अफीम काश्त की है और सरकार को प्रति हेक्टर 900 किलोग्राम या अधिक औसत से बिना चीरा लगे डोडे दिए हैं, उनको प्रोत्साहन स्वरूप वर्ष 2024-25 में परंपरागत पद्धति के अंतर्गत चीरा लगाकर अफीम निकालने का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। यह भी तय किया गया है कि जिन किसानों ने पिछले सीजन में प्रति हेक्टर 675 किलोग्राम औसत से कम डोडा सरकार को दिया है, उनका पट्टा तो बहाल रहेगा, किंतु एक साल के लिए वह होल्ड पर कर दिया जाएगा। यानी कि जिन किसानों ने 67.5 से कम की औसत दी है,
उनका पट्टा 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा, यानी वह वर्ष 2024-25 में अफीम की खेती नहीं कर पाएंगे। ऐसे सभी किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2023-24 में अपनी उपज सरकार को दी थी और अफीम में मार्फिन की औसत मात्रा 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर या इससे अधिक किंतु 4.2 किलोग्राम से कम पाई गई हैं, उनका पट्टा नहीं कटेगा और उनको सीपीएस के तहत इस बार पट्टा दिया जाएगा। भाग 3 में लिखा है, वर्ष 1995-96 से पुराने कट्टे लाइसेंस की पुनः बहाली। प्रमाणिक सूत्रों के अनुसार किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर गौर करते हुए इस बार वर्ष 1995-96 से जिन किसानों के लाइसेंस रद्द हो गए थे उनको निर्धारित आधारों के अनुसार वर्ष 2024-25 से पुनः लाइसेंस प्रदान कर खेती से जुड़ने का अवसर देने का निर्णय भी किया गया है। इस श्रेणी के पात्र किसानों को सीपीएस पद्धति के अंतर्गत लाइसेंस मिलेंगे। पात्र किसानों को समान रूप से 10-10 आरी के लिए मिलेंगे लाइसेंस। यद्यपि नीतिगत प्रारूप के आने के बाद ही सभी तथ्यों का प्रमाणिक रूप से स्पष्टीकरण हो पाएगा, लेकिन प्रमाणिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक पिछले साल की तरह इस बार भी दोनों प्रकार की पद्धतियों में लाइसेंस के लिए पात्र किसानों को 10-10 आरी के पट्टे मिलेंगे। लाइसेंस की पात्रता हेतु अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत प्रावधान, ऐसे सभी किसान जिन्होंने विभागीय देखरेख में निर्धारित नियमों और अवधि के अनुसार संपूर्ण अफीम की फसल को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जुताई की हो, उनको फिर से लाइसेंस मिलेगा। ऐसे सभी किसान जो फसल वर्ष 2023-24 में लाइसेंस के पात्र थे लेकिन किन्हीं वाजिब कारणों से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए या जिनका लाइसेंस जारी नहीं किया जा सका, उन्होंने लाइसेंस जारी होने के बाद भी किसी उचित कारण से अफीम की खेती वास्तव में नहीं की हो, उनको फिर से लाइसेंस दिया जाएगा। इस संदर्भ में स्पष्ट कर दें कि नीतिगत अन्य प्रावधानों का विस्तृत विवरण अफीम नीति की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मिल पाएगा। हमने किसानों की जिज्ञासा को देखते हुए अधिकतम प्रयास करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जुटाकर यहाँ प्रस्तुत करने का ईमानदाराना प्रयास किया है। गुंजाइश नहीं के बराबर है, लेकिन नीतिगत प्रावधानों में कुछ शाब्दिक फेरबदल संभव हैं। इस खबर से यह स्पष्ट है कि परंपरागत खेती यानी लुवाई चिराई के अंतर्गत जिन किसानों की 4.2 किलोग्राम या उससे अधिक मार्फिन थी उन्हें पुनः परंपरागत खेती यानी लुवाई चिराई में पट्टा मिलेगा। जिन किसानों की मार्फिन 3 से कम थी उनका पट्टा कट जाएगा और जिन किसानों की मार्फिन 3.0 से अधिक लेकिन 4.2 से कम थी उन्हें सीपीएस में पट्टा दिया जाएगा। और इसके अलावा वर्ष 1995-96 से कटे लाइसेंस भी वापस बहाल किए जाएंगे जो कि सीपीएस के तहत दिए जाएंगे। और इसके अलावा जिन किसानों ने सीपीएस में पिछले साल 90 से अधिक की औसत दी थी उन्हें परंपरागत यानी लुवाई चिराई के अंतर्गत पट्टे मिलेंगे और जिन किसानों ने 67.5 से कम की औसत दी थी उन्हें इस वर्ष पट्टा नहीं मिलेगा, लेकिन उनका पट्टा नहीं कटने वाला है, केवल 1 साल के लिए होल्ड पर रखा जाएगा। इसके अलावा जिन सीपीएस के किसानों ने पिछले साल 67.5 से अधिक की औसत दी थी लेकिन उनकी औसत 90 से कम थी उन्हें पुनः सीपीएस के तहत ही पट्टे दिए जाएंगे। और इस खबर के आधार पर अब हम यह कह सकते हैं आज या कल तक नई अफीम नीति राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन खेती से जुड़े सभी प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।